जिस बात का डर था बिलाखिर वही हुआ। एक दफ़ा फिर जाहिद महमूद नज़रअंदाज। पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम अनाउंस हुई है अगेंस्ट इंग्लैंड फॉर टेस्ट मैच, और उसमें जाहिद महमूद को शामिल नहीं किया गया। जाहिद महमूद अगर करंटली परफॉर्मेंस की बात की जाए, थ्रू आउट द सीज़न हर जगह टॉप बॉलर्स में रहे हैं। अगर बात की जाए कज़न ट्रॉफ़ी की तो टॉप 3 स्पिनर्स में तीसरे नंबर पे थे, और अगर बात की जाए पाकिस्तान कप की तो पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे फिनिश किया। बात की जाए अभी करंटली जो चैम्पियंस कप चल रहा है उसमें भी एज ए स्पिनर नंबर 1 पे हैं और एज ए ओवरऑल नंबर 3 पे हैं। तो मुसलसल परफॉर्मेंस के बाद जाहिद महमूद को मौका नहीं दिया गया। नोमान अली की वापसी हुई है, ये खुशाइंद बात है, क्योंकि नोमान अली की वजह से, उसको ना खिलाने की वजह से हमने जो पिछली सीरीज़ हारी है, अगर वो होते तो पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट मतलब कि मजबूत होता और पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन इस वजह से ही पाकिस्तान हार गया। तो नोमान अली की जो वापसी है वो खुशाइंद है। लेकिन जो दूसरा स्पिनर है अबरार, क्या वो ज़्यादा डिज़र्व करता है या जाहिद ज़्यादा डिज़र्व करता है? अभी अगर करंटली परफॉर्मेंस की बात की जाए, जितने भी फॉर्मेट हैं, जाहिद हर जगह परफॉर्म कर रहा है, हर जगह टॉप को परफॉर्म कर रहा है। मतलब ऐसे नहीं कह सकते यार भाई 12वें नंबर पे 13वें पर, नहीं, टॉप पे ही रहते हैं। अभी मतलब अभी भी करंट, मैंने ये कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि क्या जाहिद महमूद को चैम्पियंस कप का जो परफॉर्मेंस है उसका रिवार्ड मिलेगा। तो मेरा जो सवाल था उसका जवाब हमें कल मिल गया कि उसको उसका रिवार्ड नहीं मिला। उसकी इस परफॉर्मेंस को भी इग्नोर कर दिया गया। सिलेक्टर्स ने एक दफ़ा फिर जो है वो नाइंसाफ़ी जो है वो बरकरार रखी। हालांकि जाहिद महमूद डिज़र्व करते थे कि उनको मुंतखब किया जाता। अब बात यह कि देखें, अगर अबरार और जाहिद का कंपैरिजन किया जाए तो एक तो ये बात है करंटली जाहिद महमूद ज़्यादा फॉर्म में है, ज़्यादा इफेक्टिव बॉलिंग कर रहे हैं, हर जगह आउट कर रहे हैं। दूसरी बात, जाहिद महमूद के पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का कुछ भी नेमुल बदल नहीं है। तीसरी बात, जाहिद महमूद के पास टाइम कम है, मतलब कि अगर एज की अगर आप कंसीडर करें तो जाहिद महमूद के पास ये पीक के 3-4 साल हैं, 2-3 साल हैं। अगर अभी भी इन 2-3 सालों में इनको मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर आखिर कब मौका दिया जाएगा? तो बात शॉर्ट करते हैं कि जाहिद महमूद के साथ एक दफ़ा फिर नाइंसाफ़ी हुई। कहा जा रहा था कि बड़े ऑपरेशन होंगे और बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन कुछ भी, सब कुछ वही तो है। हारने के बाद भी नाम सबक सीखते हैं। हमारा जो मेन जो हमारा इशू था, जो डिस्कस हुआ था, वो था कि भाई जो परफॉर्मर है उनको मौका दिया जाए। तो परफॉर्मर को तो एक दफ़ा फिर इग्नोर कर दिया गया, तो आखिर फिर हम क्या उम्मीद रखें? बहरहाल जाहिद महमूद के हवाले से एक और बात भी है कि जाहिद महमूद का ताल्लुक़ दही सिंध से है, और हमेशा ये मैं बात करता हूँ कि उसकी कोई इतनी बड़ी बैक नहीं है। अगर इस परफॉर्मेंस पे, करंटली परफॉर्मेंस पे, अगर जाहिद महमूद किसी पावरफुल रीजन में होता, किसी पावरफुल फ्रेंचाइज से बिलोंग करता, कोई पावरफुल बैक होती, कोई इसका भाई, कोई इसका वालिद, कोई बड़ा क्रिकेटर होता, तो जाहिद महमूद को सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको बाहर किया जाता। अनफॉर्चुनेटली एक तो उसकी कोई ऐसी बैक नहीं है, उसकी कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, एक गरीब फैमिली से उसने वो बिलोंग करता है, और छोटा सा शहर दादू, वहाँ से बिलोंग करता है, और लाड़काना रीजन, तो सब चीज़ मिलाए तो बिल्कुल कमज़ोर एक बैकग्राउंड है। परफॉर्मेंस बहुत ताकतवर है, लेकिन उसका जो सपोर्ट है वो बहुत कमज़ोर है। इवन जो फैंस हैं, जो हमारे लोकली लोग हैं, जो हमारे दही सिंध के, वो भी सपोर्ट नहीं करते। वो भी, उनको भी नहीं पता कि जाहिद महमूद ने क्या कमाल किया है, हर जगह आउट कर रहा है, हर जगह परफॉर्म कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें किसी को भी नज़र नहीं आती। ऐसे भी होता है कि कोई सपोर्ट होती है, ऐसे भी होता है कोई फैंस की जब एक्स्ट्रा सपोर्ट होती है, जब फैंस की बैक होती है, तो भी उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और एक दफ़ा फिर जाहिद महमूद जो है वो उसको बाहर कर दिया गया। चलें जी, आप भी इस हवाले से रिव्यू दीजिए कि क्या समझते हैं कि जाहिद महमूद को मुंतखब करना चाहिए था या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।